Hi guys, how are you all? I hope everyone is happy, everyone is feeling content and satisfied. आज जो हमारी रीडिंग है वो आपके पार्टनर और आपकी सिचुएशन के बारे में, हम इसको पास्ट में भी देखेंगे, पास्ट में क्या हुआ ताकि आप इसे रेजोनेट कर पाएँ. ओके, हम प्रेजेंट का सिचुएशन भी देखेंगे और हम फ्यूचर का भी सिचुएशन यहाँ पे देखेंगे. याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है किसी किसी से थोड़ा पार्शियली रेजोनेट हो. ओके, बट यहाँ पे फॉर श्योर जो भी इंसान यहाँ पे देख रहा है, जो भी रीडिंग देख रहा है, उसमें उसके लिए एक मैसेज ज़रूर होगा डिवाइन से. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. मैं यहाँ पे कैंडल लाइट कर रही हूँ. एंड यू थिंक अबाउट योर पार्टनर. अच्छी चीज़ें सोचना, बुरी चीज़ें मत सोचना. ओके, पॉजिटिव चीज़ें सोचना बस. यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के साथ उनका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्लीज़ यहाँ पे बताइए. यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी यूनिवर्स. गाइज आई एम ट्राइंग टू टेक योर एनर्जीज. तो जब तक मैं यहाँ पे थोड़ा मेडिटेशन कर रही हूँ, प्लीज़ ट्राई टू थिंक अबाउट योर पार्टनर. प्लीज़ थिंक अबाउट योर पार्टनर. ओके, लेट्स स्टार्ट. फाइन. लेट्स स्टार्ट. यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के साथ उनका पास्ट क्या था, उनका पास्ट क्या था. यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी. यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के साथ उनका पास्ट क्या था. गाइस, मुझे यहाँ पे जो भी विजन में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, जो भी मुझे यहाँ पे दिखेगा वो मैं बताऊंगी, ताकि आप ज़्यादा रेजोनेट कर पाएँ, ज़्यादा समझ पाएँ कि रीडिंग आपके लिए नहीं है. और मैं यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट भी बताऊंगी, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि ये आपके लिए रीडिंग है या नहीं है. ओके, बट अगर आपके लिए यहाँ पे अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपसे मैच नहीं हो रहा, इट डजेंट मैटर. यहाँ पे कोई ना कोई मैसेजेस ज़रूर होंगे डिवाइन की तरफ से, तभी तो आपके सामने ये रीडिंग आई है. राइट. यूनिवर्स प्लीज टेल मी, जो भी मेरे व्यूज है उनके पर्सन के साथ उनका पास्ट क्या था. लेट्स स्टार्ट. 6 ऑफ सोर्ड्स, फाइन. 8 ऑफ कप्स, 4 of wands, okay. 5 of wands, ओके. आई होप आप लोग को कार्ड दिख रहे हो. ओके, अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है तो भी चलेगा. ओके, टेल मी मोर यूनिवर्स. 4 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द एम्प्रेस. ओके, चलो. यूनिवर्स प्लीज टेल मी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टी के साथ क्या अभी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन चल रहा है, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है अभी. प्लीज टेल मी यूनिवर्स, प्रेजेंट की सिचुएशन प्लीज बताइए मुझे. या मुझे यहाँ पे एलिफेंट क्यों दिखा है, आई डोंट नो. जहाँ पे आप रहते हो शायद आपके आसपास कोई एलिफेंट है, या आपने कभी एलिफेंट राइड, पता नहीं. एलिफेंट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ है. एलिफेंट से मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक न्यू स्टार्टिंग आती हुई दिख रही है. ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है. एलिफेंट से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है. आप देखना आपसे कैसे रिलेट करता है एलिफेंट से कुछ. ओके, टेल मी मोर यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के साथ प्रेजेंट में क्या सिचुएशन चल रहा है. देखिए, यहाँ पे बहुत लोग तो नो कांटेक्ट में ही मुझे दिख रहे हैं. ठीक है, नो कांटेक्ट में दिख रहे हैं यहाँ पे. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 of cups, the magician, 2 of pentacles, right, 9 of pentacles and bottom of the deck है यहाँ पे ace of swords. ओके, चलो. यूनिवर्स प्लीज टेल मी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके और उनके पर्सन के फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है. यूनिवर्स, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है. व्हील ऑफ फॉर्चून. गाइस, कार्ड्स आपके सामने आ रहे हैं. राइट, आपको दिख रहे हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं. तो यहाँ पे ऐसे कोई भी, मैं ऐसे कुछ भी यहाँ पे नहीं करती हूँ कि मैं अपने आप बना के कुछ बोलूँ. जो कार्ड्स में आते हैं मैं वही बोलती हूँ. ओके, तो जो कार्ड्स आ रहे हैं वो आपके सामने आ रहे हैं. यूनिवर्स प्लीज टेल मी मोर, प्लीज टेल मी मोर. 8 of swords,
ओके, द स्ट्रेंथ, द सन, ब्यूटिफुल, पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे जस्टिस। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, पहले हम बात करेंगे पास्ट की। मुझे यहाँ पे पास्ट में दिख रहा है आपके पर्सन ने आपको छोड़ के कहीं और अपना रिलेशन बनाया था, आपको छोड़ के कहीं और शादी इनकी शायद हो गई। ओके, या एंगेजमेंट, शादी या एक कमिटमेंट किसी और को आपको छोड़ के यहाँ पे दे दिया। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सिर्फ आपको देखो यहाँ पे ये पर्सन गए, आपसे दूर हुए, पर बहुत दुखी मन से। हो सकता है कि ऑलरेडी देखो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एक पॉसिबिलिटी है कि आपके जो भी पर्सन है वो ऑलरेडी मैरिड थे, या कोई चाइल्ड रिलेटेड कुछ बच्चे की वजह से, किसी बच्चे की वजह से ये आपसे दूर हुए। ओके, अगर ये नहीं था तो पॉसिबिलिटी है कि अपनी मदर, एक मदरली फिगर की वजह से यहाँ पे आपसे दूर गए और किसी के इन्फ्लुएंस में आके फोर्सफुली, या किसी ने कुछ इमोशनली इनसे कहीं और कमिटमेंट दिलवा दिया। ओके, और एक मुझे यहाँ पे एक सेलिब्रेशन दिख रहा है पास्ट में इनके और किसी थर्ड पार्टी के बीच में, जहाँ पे ये बहुत एक अनहैप्पी वाली फीलिंग मुझे इस पर्सन की साइड से आ रही है। ठीक है, एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि जहाँ पे सब लोग बहुत हैप्पी हैं, सब लोग बहुत खुश हैं, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बट ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा सैड है। ओके, एक सैडनेस यहाँ पे मुझे दिख रही है। यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि इंसान सेलिब्रेट कर रहा है, यहाँ पे ये इंसान किसी और को कमिटमेंट दे रहा है या किसी और के साथ आगे बढ़ रहा है, अपनी लाइफ आगे स्टार्ट कर रहा है, बट उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर सैडनेस नज़र आ रही है। फाइन यूनिवर्स, मुझे एक बार 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स को एक बार क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। गाइस, मैं क्लैरिफिकेशन के लिए ये वाला डेक यूज़ करना चाहूँगी, मेरे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। ओके यूनिवर्स, जो 8 ऑफ कप्स को एक बार क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 8 ऑफ कप्स को एक बार क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स को एक बार क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। यस, देखो यहाँ पे फॉर श्योर ये पर्सन किसी और के साथ आगे बढ़े हैं, किसी के साथ कोशिश करी है इन्होंने आगे बढ़ने की। ठीक है, कि बहुत लोगों ने यहाँ पे किसी और को कमिटमेंट दे दिया, बट ये सब एक मुझे लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट जैसे एक होता है ना, बिना किसी इमोशंस के, बिना किसी प्यार के या फीलिंग्स के किसी के साथ आगे बढ़े। ठीक है, पास्ट में आपको छोड़ा इन्होंने, ये जानते थे कि ये जो आपका कनेक्शन है बहुत ब्यूटीफुल है, और जैसा आप इनके लिए फील करते हो कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, जो आप इनको फील कराते हो या जो एक कनेक्शन आपके साथ है वो एक कनेक्शन किसी और के साथ नहीं है, बट ड्यू टू, जैसे कि मैंने आपको बोला, बहुत सारे रीजंस जो भी आपको मैंने अभी बताया, उनकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर हुए और किसी और को इन्होंने चूज करा। ओके, अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में एक पर्सन खुश हुए। इन दी पास मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, थर्ड पार्टी और इनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है। ठीक है, जो भी देखो थर्ड पार्टी यहाँ पे फॉर श्योर मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। यहाँ पे मुझे आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा रोल दिख रहा है। ओके, अब वो या तो हो सकता है फोर्सफुली क्रिएट की हो, या फिर इन्होंने खुद किसी बेवकूफ़ी में आके उस थर्ड पार्टी को क्रिएट किया हो। ओके, या तो वो थर्ड पार्टी क्रिएट हुई है फैमिली की वजह से, या फिर उनकी खुद की बेवकूफ़ी की वजह से वो क्रिएट हुई है। ओके, और पास्ट में मुझे इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक अग्रेशन और बहुत ज़्यादा एक फ्रिक्शन दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की ही साइड से, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है थर्ड पार्टी ने बहुत कोशिश करी आपके पर्सन को समझने की, एक फ्रेश स्टार्ट करने की, एक हैप्पी लाइफ को क्रिएट करने की, बट यहाँ पे आपके पर्सन ने उनको पुश किया। ओके, यहाँ पे आपके पर्सन ने उनको पुश किया। फाइन यूनिवर्स, द एम्प्रेस को एक बार क्लैरिफाई कीजिए। द एम्प्रेस को एक बार क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेविल, नहीं सी, ये पर्सन ना
उनके साथ भले ही थे पास्ट में, उस पर्सन के साथ भले ही ये बैठे हुए थे, आपको दिख रहे थे दूर से कि ये इंसान एक इंसान के साथ है, ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, बट ये जो पर्सन है ना उनको बहुत मैनिपुलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक मुझे कैसी एनर्जी दिख रही है कि उनके साथ खुश होने की एक्टिंग कर रहे हैं, पर दिल दिमाग में आपके आपके थॉट्स आना। ओके, ये एक तरीके की चीटिंग ही होती है, राइट। तो मुझे यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है जहाँ पे आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी है उसके साथ एक बहुत फ्रिक्शन में थे, और ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये थर्ड पार्टी को भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे थे या चीट कर रहे थे। फाइन, और ये जो थर्ड पार्टी है ये इसको अच्छे से जानती है या जानती थी। ओके, ये अच्छे से इस चीज़ को जानती थी ये थर्ड पार्टी। फाइन, तो पास्ट में मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे मूव अवे हुए, इन्होंने खुद होके आपसे सेपरेशन किया और ये थर्ड पार्टी के पास चले गए, बट वहाँ पे भी ये बिल्कुल खुश नहीं थे। फाइन, बिल्कुल खुश नहीं दिखाई दे रहे मुझे यहाँ पे ये पर्सन इन दी पास्ट। फाइन, अब मैं बात करूँ प्रेजेंट की। यूनिवर्स मुझे एक बार क्वीन ऑफ सोल्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्वीन ऑफ सोल्स के ऊपर क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोल्स के ऊपर क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। सी, पास्ट में मुझे कैसी एनर्जी दिख रही है कि ये जो पर्सन है ये थर्ड पार्टी को मैनिपुलेट कर रहे थे, बट नाउ ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है, जो थर्ड पार्टी क्रिएट हुई है, वो आपके पर्सन को अच्छी तरह मैनिपुलेट करना सीख गई है। ओके, इनको इन्होंने देखो ये जो पर्सन है आपके जो पार्टनर है, इनको इन्होंने ऐसा कर दिया है कि इनको थॉट्स इनके होते हैं, थर्ड पार्टी के थॉट्स होते हैं, और आपके पर्सन को लगता है कि इनके थॉट्स हैं, तो इतना ज़्यादा इनको मैनिपुलेट कर दिया है। सपोज कि थर्ड पार्टी इनसे कुछ कराना चाहती है तो वो इनको ऐसे मैनिपुलेट करती है कि इनको आपके पर्सन को लगता है कि इन्हीं के थॉट्स हैं। ओके, इस टाइप से मैनिपुलेशन हो रहा है यहाँ पे इन दी प्रेजेंट। फाइन, और इसी चक्कर में आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। इनको ना देखो बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, कभी आपको ठीक समझते हैं, कभी थर्ड पर्सन को ठीक समझते हैं, कभी खुद को ठीक समझते हैं, कभी इनको लगता है कि कोई भी ठीक नहीं है, कभी इनको लगता है कि सब लोग ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है आपके पर्सन की साइड से। ओके, मुझे कभी कभी लगता है ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक फेडअप वाली एनर्जी है, फेडअप। ठीक है, कभी कभी सबसे दूर होके चले जाना, कहीं दूर बैठना कहीं जाके। ठीक है, प्रेजेंट की सिचुएशन है ये, क्योंकि कंफ्यूजन इस लेवल का बढ़ चुका है जिसमें इनको अब समझ नहीं आ रहा क्या सही क्या गलत। मैनिपुलेशन लेवल बहुत हाई है। ओके, द मैजिशियन को एक बार क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द मैजिशियन को एक बार क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको याद कर रहा है और अनइंटेंशनली ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट कैसे कर रहे हैं, ये पर्सन पहले की बातों को सोच रहे हैं, पहले की जो ब्यूटीफुल मेमोरीज है ना आपकी, भले ही आप लोगों ने कभी ऑनलाइन बात करी हो, कभी कुछ फ़ोन पे कॉल पे बात किया हो, आप कहीं घूमने गए हो साथ में, जो सिर्फ ब्यूटीफुल चीज़ें थी ना, सिर्फ ये उनको सोच रहे हैं। ठीक है, ये बैड मेमोरीज की तरफ नहीं जा रहे हैं आपके साथ, ये आपके साथ जो हैप्पी मोमेंट्स है उनको तो थोड़ा सोचते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से अनइंटेंशनली ना चाहते हुए भी आप यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहे हो। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक सफरिंग एनर्जी में है इस टाइम पे। ये पर्सन बहुत, जो थर्ड पार्टी है उसके साथ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ओके, थर्ड पार्टीज के साथ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और आपको एक अबंडेंट इंसान मानते हैं। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए।
इनको अच्छे से पता है कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो ना जिसके पास आते ही इनकी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी से इतना परेशान है, इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी है इस इंसान की कि पूरे हर जगह ना नेगेटिव एक ऑरा में चला गया है। ओके, इनको ही लगता है कि अगर ये आपके पास आते, अगर इस टाइम पे आप इनके पास होते तो कोई भी इनको कुछ भी नहीं बोल पाता, कोई भी इनको परेशान नहीं कर पाता और आप सब कुछ मैनेज कर लेते। फाइन, हो सकता है कि पास्ट में आपने इनको बहुत ज़्यादा एडवाइस देते होगे, ठीक है। पास्ट में आपकी एक ऐसी एनर्जी होगी कि आप इनको एडवाइस दे रहे हो, आप इनको बता रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, आपने इनको समझाने की कोशिश करते थे, वो सब इनको बहुत यहाँ पे याद आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे मुझे एक पॉजिटिव चीज़ ये दिखी है कि आपकी तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, ठीक है। इस अभी प्रेजेंट सिनेरियो में आपकी तरफ थोड़े पर्सन पॉजिटिव हो रहे हैं। फाइन, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अनइंटेंशनली, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं आप भी इनसे मैनिफेस्ट हो रहे हो। ओके, आपको अचानक से कुछ ना कुछ काम करते हुए इनकी याद आ जाती है, आप अचानक से कुछ ना कुछ काम करते हुए सडनली आपको इनकी फ्रेगनेंस, एक जो स्मेल होती है एक इंसान की, वो आपको अचानक से आ जाती है, आपको इनका नाम कहीं ना कहीं सुनाई देता है अचानक से, ठीक है, या कुछ ना कुछ इनसे रिलेटेड आपके सामने अचानक से आ जाता है। कूल, यहाँ पे मुझे ये एनर्जी मिली है। अब जो फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल लगी है, बट इसमें एक ट्विस्ट भी है। मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर आप यहाँ पे मूव ऑन कर जाओगे और आप किसी पर्सन के साथ आगे बढ़ जाओगे। फाइन, आप किसी पर्सन के साथ आगे बढ़ जाओगे। वेट, ये कार्ड खुद आया है स्ट्रेंथ। सी, यहाँ पे आपको यूनिवर्स बहुत टेस्ट करने वाला है इन फ्यूचर। फाइन, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप खुद हो के किसी पर्सन के साथ आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आपको दिखेगा कि सामने वाला तो थर्ड पार्टी के साथ है, वो तो अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले नहीं रहा आपके लिए, तो आप यहाँ पे वेट नहीं करोगे और आप थोड़ा सा मूव ऑन यहाँ से हो जाओगे और आप किसी थर्ड पर्सन के साथ आगे बढ़ जाओगे। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे कुछ एक टाइम चेंज होगा और ये पर्सन वापस आपके पास आएंगे। ये पर्सन आपके पास ज़रूर यहाँ पे मुझे 100% श्योर दिख रहा है कि ये पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आएंगे, बट ये खुद लेट हो जाएंगे आपके पास आने में। यहाँ पे आपके पास आने में ये पर्सन लेट हो जाएंगे, ठीक है। यूनिवर्स टेल मी मोर। आई हैव गॉट 3 ऑफ कप्स, आई हैव गॉट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो, यहाँ पे यूनिवर्स सब कुछ आपके हाथ में छोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रहा है यूनिवर्स, बट यहाँ पे जो कार्ड्स में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने अंदर बहुत एक एनर्जी लेकर आओगे, आप खुद को स्ट्रॉन्ग करके, मुझे लग रहा है आप दोनों का रीयूनियन मुझे फ्यूचर में होता हुआ दिख रहा है। ओके, आप एक ऐसा डिसीजन लोगे इनके फेवर में। कूल, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप इनके फेवर में डिसीजन लोगे। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ बहुत सारे लोगों की। ओके, तो यहाँ पे चांसेस है कि कुछ लोग, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक ऐसी भी एनर्जी आई, कुछ लोग किसी और पर्सन के साथ आगे बढ़ जाएंगे। बट अगर बात करें इस पर्सन की, पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आएंगे और सारा डिसीजन आपके हाथ में होगा। ओके, यू विल डिसाइड कि आपको इनके साथ रहना है या नहीं रहना। ऐसा नहीं होगा कि आप इनका वेट करते रहेंगे और ये आएंगे नहीं, नो। आप यहाँ पे मूव ऑन होंगे और उसके बाद ये पर्सन आएंगे, उसके बाद यू हैव टू डिसाइड कि आपको इनके पास रहना है या आपको किसी और के साथ आगे बढ़ जाना है। ओके, यहाँ पे मुझे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मिली है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स ने आपके साथ एक इन फ्यूचर एक जस्टिस लेकर आएगा। ओके, जस्टिस यहाँ पर आएगा किसी किसी के लिए। यहाँ पे मुझे 11 मंथ्स दिख रहे हैं और किसी किसी के लिए ये 2024 फरवरी के आसपास मुझे ये होता हुआ दिख रहा है। ओके, यहाँ पे मुझे आपके लिए जस्टिस आता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने कभी इस पर्सन के लिए कभी बुरा नहीं चाहा, आपके इंटेंशंस हमेशा ठीक थे इस पर्सन के लिए। इस पर्सन ने आपके इंटेंशंस की वैल्यू नहीं की कभी भी, बट इन प्रेजेंट ये आपके जो भी चीज़ें हैं, आपके आदतें, आपका प्यार या आपका इनका केयर करना, ठीक है, सब कुछ ये वैल्यू करने लगे हैं और आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने लगे हैं अभी एट प्रेजेंट। फाइन, यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है?
मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, प्लीज टेल मी। गाइस अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ नीचे लिखे आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स एंड लाइक दिस वीडियो, ताकि आप एक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज कर पाएँ। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए यू हैव टू लाइक द वीडियो एंड कमेंट आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, या फिर थैंक यू यूनिवर्स, एनीथिंग यू वांट टू कन्वे यू कैन राइट, ओके। बट दिस इज व्हाई डू वी डू दिस, ये हम क्यों करते हैं, ये एक एनर्जी एक्सचेंज होता है, ओके। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है यहाँ पे गाइडेंस है, प्लीज टेल मी। 9 ऑफ कप्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ वांड्स। आगे बढ़ जाओ, मूव फॉरवर्ड विद योर लाइफ, ओके। आपको अगर ये दिख रहा है, आपको अभी अगर आप कंफ्यूजन में हो कि मैं इस इंसान का वेट करूं या नहीं करूं, मूव फॉरवर्ड, गो अहेड। आपको जो भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है, आपको जो भी मन कर रहा है, डू दैट, ओके। अगर आप इधर फंस के रह गए, इस पर्सन के पास आने के लिए यहाँ पे वेट करते रह गए, तो कुछ चेंज नहीं होगा, ओके। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि मूव फॉरवर्ड, मैंने आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स आगे रखे हैं इन फ्यूचर, पर आपको वहाँ तक जाना तो पड़ेगा, राइट। आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा, तभी तो वो सारे गिफ्ट्स आपको मिलेंगे, तभी तो वो सारे सरप्राइजेस आपको मिलेंगे। तो मुझे यहाँ पे यही आपके लिए गाइडेंस मिली है कि आप आगे बढ़ो, ओके। आगे बढ़ोगे तो दूध का दूध पानी का पानी खुद हो जाएगा, फाइन। मुझे यहाँ पे एक ऐसी ही गाइडेंस मिली है। अगर आपको यहाँ पे आप वेट करते रहोगे तो आपके हाथ यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, ओके। सो दिस वॉज अ रीडिंग, आई होप आपसे रिजोनेट करे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।